लाइन ने एंगल बनाया है थीटा, थीटा बनाया है एक्स और जेड के साथ, और बीटा बनाया है वाई के साथ। तो फॉर्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर अल्फा, क्या फॉर्मूला है वो? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, राइट। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का थीटा इज इक्वल टू कितना बन रहा है तुम्हारा? कितना होता है ये कॉस स्क्वायर थीटा? 1 बनता है, ठीक है। अब बोला क्या गया है, नहीं एक काम करो ना, कॉस को क्या को यूज करने का, कॉस को यूज क्या को करने का, अपन साइन यूज करते हैं ना, बेस्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में साइन दिया है ऑलरेडी। तो क्या फॉर्मूला होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 2। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला, हाँ 2 होता है। उसके बाद क्या अपने को क्या दिया है? साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये भी साइन स्क्वायर थीटा ही बनेगा। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कितना बनेगा? 3 साइन स्क्वायर थीटा। 3 साइन स्क्वायर थीटा अगर बन रहा है इक्वल टू 2, तो साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है 2/3, और साइन स्क्वायर थीटा अगर 2/3 है तो कॉस स्क्वायर क्या बनेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर अगर है तो आंसर कितना बनेगा? 1 माइनस 2/3, दैट इज 1/3। ठीक है, ये रहा तुम्हारा अगला क्वेश्चन, इसका बोल दो आंसर जरा। इसका आंसर क्या है? -1 -1। ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला है। हाँ -1 -1 नीचे वाला, नीचे वाला लगाओ फिर दिमाग। ये बन गया क्या अभी? फॉर्मूला लगाना है खाली कॉस स्क्वायर का। इसका फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। वही थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन कैलकुलेशन है, इसीलिए कैलकुलेटिव पार्ट ज्यादा है तो थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। सर औरंगाबाद। औरंगाबाद, ओके। इसमें तो Yes, sir. कैलकुलेशन का ही सीन है, ये कैलकुलेशन में ही जाएगा थोड़ा बहुत, कैलकुलेशन का पार्ट है। तो cos स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो ये क्या बनेगा? 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 अपॉन 15 का स्क्वायर कितना? 225 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये बन रहा है 9। ये अगर मैं इसको cos स्क्वायर गामा ले लूं इज इक्वल टू 1, इसको उधर भेज दो, तो cos स्क्वायर गामा का वैल्यू 1 माइनस 196/225 -1/9। इनको सॉल्व करो, जो भी आंसर आएगा वो आंसर। शायद इसका आंसर क्या है? 2/15 है इसका औरंगाबाद आंसर, ठीक है। हाँ, ये फंडामेंटल बिट्स है कुछ। ये करेंगे अपन क्वेश्चंस। चलो, पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं? पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं? जब उनके डायरेक्शन रेशियोज इक्वल होते हैं, ठीक है। पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं? देखो यहाँ पे वो चैप्टर अलग था, ये चैप्टर अलग है। इसको तुम डेल्टा लगा के 0 कर दो, फिर भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। याद है लास्ट चैप्टर में हमने किया था कोलिनियर पॉइंट, डेल्टा लगा के इक्वल टू 0 कर दो, पॉइंट्स कोलिनियर बन जाएंगे। लेकिन अगर इस चैप्टर की बात करनी है तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो निकालो, एक का रेशियो अगर दूसरे का इक्वल है, या फिर एक का रेशियो दूसरे के मल्टीपल है, या वो रेशियोज में है, आई मीन प्रोपोर्शन में है, तो वो कोलिनियर होता है। तो एक काम करो, इसमें से किसी एक पॉइंट को कॉमन पकड़ो, कॉमन पकड़ने के बाद दो रेशियोज बनाओ, दो रेशियोज बनने के बाद देखो क्या वो रेशियो एक दूसरे के मल्टीपल है या इक्वल है, और मेरे को आंसर बताओ। चलो गो फॉर दिस, तुम लोग सॉल्व कर रहे हो, जिसको ये ठीक नहीं लग रहा डिटरमिनेंट सॉल्व कर दो, एक ही आंसर है। सर औरंगाबाद। औरंगाबाद, ओके। क्या तुम्हारा भी औरंगाबाद ही आया? हाँ सर। ठीक है, सर औरंगाबाद। 2 जन का औरंगाबाद आया है, ओके ओके। सर 1। 1, ओके।
सर ऑप्शन ए। चलो सभी का ऑलमोस्ट वही आंसर आ रहा है। फिर सॉल्व कैसे करेंगे? किसी एक को रेफरेंस पकड़ो। अगर मैंने ए को रेफरेंस पकड़ा तो मेरा आंसर ऐसा दिखेगा मेरे को। देखो, किसी एक को रेशो पकड़ा, देखो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, ये दोनों इक्वल है तो अल्टीमेटली ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसका आंसर लैम्बडा इक्वल टू 1 आता है। ठीक है, गो फॉर दिस वन अगेन। क्वेश्चन नंबर 29 अगेन सेम। लगाओ इसको भी दिमाग जरा। -2 4 7 3 -6 -8 1 -2 -2 आर कोलिनियर। ये अगर कोलिनियर है तो वही पूछा गया है कि इसमें का ये कौन सा है। लेकिन जब भी ये चैप्टर आएगा ना, आंसर बस कोलिनियर के लिए चेक करना। तुम जाके सबसे पहले दोनों के रेशियोज बनाओ, देखो उनके रेशियो एक दूसरे के मल्टीपल है क्या। अगर वो मल्टीपल बन गए हैं तो डायरेक्टली बोल देना वो कोलिनियर है एक दूसरे के। सर हाँ वो ऊपर वाला क्वेश्चन डिटरमिनेंट से भी सॉल्व होगा ना? हाँ, डिटरमिनेंट से सॉल्व हो जाएगा, एक ही बात है। इसी मेथड से करो, फंडा तो वही है। डिटरमिनेंट से सॉल्व करो या इसी मेथड से करो। वो वेक्टर चैप्टर था, अब ये 3D बन गया ना, तो 3D में तुम लोग कॉमन लेके भी तुम सॉल्व कर सकते हो। कॉमन ले लो उनको और देखो क्या आंसर आता है। क्या कोलिनियर बनते ना, इसका भी इसका वैसे भी यही दिया है वहां पे, हाँ सर, सेम फिर कोलिनियर। से वही। हाँ देखो रेशो उनके इक्वल आएंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 तुम लोग के लिए। ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है तुम्हारे स्टेट बोर्ड का। स्टेट बोर्ड की जब तुम एग्जाम दोगे 2022 में तो 100% ये क्वेश्चन तुमको मिलेगा, एक मिलेगा क्वेश्चन में, मतलब पेपर में मिलता ही है, हर बार का है। वो सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, ये क्वेश्चन आता ही है। लगाओ दिमाग। वो ओ एक्स का मतलब क्या था? एक्स एक्सिस। ओ वाई का मतलब वाई एक्सिस। ओ जेड का मतलब जेड एक्सिस। किसी भी एनी टू क्वाड्रेंट के, एनी टू एक्सिस के साथ अगर उसने π/6 और π/4 बनाया है तो ओजेड के साथ क्या है? बन गया किसी का? अरे नहीं बना क्या? एक्स के साथ कौन सा बना? एक्स का मतलब एक बात बताओ, उसने बोला है किसी दो के साथ एंगल दिया है तो वो एंगल उठाओ ना। अगर ये एक्स का, ये अल्फा है ये बीटा है तो क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। मेरे पास दो के साथ एंगल मिल रहा है तो क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर π/6, ये बनेगा मेरा कॉस स्क्वायर π/4, ये बनेगा मेरा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो बोलो कॉस स्क्वायर π/6 कितना होता है? कॉस का 30 का वैल्यू कितना होता है? π/6 मतलब 30। कॉस 30 कितना होता है? √3। √3/2 ना। √3/2 का स्क्वायर कितना बनेगा? 3/4। 3/4। √3/2 का 3/4। ये cos ऑफ 45 कितना होता है? 1/√2। तो आंसर क्या बना? 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर गामा। इसका गामा का वैल्यू, अरे 1/√2 का स्क्वायर ना 45 कितना होता है? cos 45 1/√2 होता है ना। सॉरी सर। 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा? अब देखो ये 3/4 है तो मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ये क्या बनेगा? ये बनेगा मेरा 5/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर को उधर भेज दो, कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 माइनस 5/4 दैट इज -1/4। तो कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू अगर 1 माइनस 1/4 आ रहा है, दुनिया में किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। और नंबर अगर किसी भी चीज का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, इसका मतलब क्या है? ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है मतलब नो लाइन इन अ स्पेस, लाइन में, पूरे स्पेस में ऐसी कोई लाइन नहीं होगी जो किसी भी दोनों एक्सिस के साथ π/6 और π/4 का एंगल बनाएंगी। तो आंसर इज 0। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर इसका नेगेटिव आता है। नेगेटिव आता है तो किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। नेगेटिव हो नहीं सकता मतलब ये क्या हो, ये लाइन बनी नहीं सकती। लाइन बनी नहीं सकती मतलब अपना क्वेश्चन ही गलत था, मतलब अपनी जो लाइन ही गलत है। ठीक है, एक और
बोलो इसके साथ आंसर क्या बनेगा। एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था, एलएमएस के डायरेक्शन रेशियोज होता है, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं 1,0,0 एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के 0,1,0 और जेड एक्सिस के 0, 0, 1। ये क्यों? क्योंकि एक्स का वाई के साथ एंगल 90 डिग्री, देखो एक्स का एक्स के साथ 0, एक्स का वाई के साथ 90, एक्स का जेड के साथ 90, इनको तुम कॉस लगा दे रहे हो, कॉस, तो कॉस 0 इज 1, कॉस 90 इज 0, कॉस 90 इज 0, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं 1, 0, 0, वाई एक्सिस के होते हैं 0, 1, 0 और जेड के होते हैं 0, 0, 1। ठीक है, तो यहाँ पे जेड एक्सिस का एंगल बनाया गया है, तो जेड के डायरेक्शन रेशियोज कितने बनेंगे फिर यहाँ पे, जेड के डायरेक्शन रेशियोज कितने बनेंगे 0, 0, 1। ये रहे डायरेक्शन रेशियो जेड एक्सिस के, इसके रेशियो कितने हैं 3, -4,5। दोनों के बीच में एंगल निकालना है, तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है, या तो cos थीटा लगा दो या तो फिर ये चैप्टर से सॉल्व करो। तो क्या बनेगा, cos थीटा इक्वल्स टू a1 a2 वाला 0, ये बन रहा है 0 + 0 + 5 अपॉन अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9, ये बन रहा है 16, ये बन रहा है 25। तो आंसर जो भी रहेगा उसको वो तुम देख लो। आया समझ में क्या करना है यहाँ पे? सर डॉट प्रोडक्ट से नहीं होता क्या? प्रोडक्ट से भी हो जाएगा, लगा दो cos थीटा इक्वल्स टू, एक ही बात है, So B आंसर उसका answer. रहेगा ना, आंसर रहेगा उसका, देखो 45 बनता है। दोनों से दोनों मेथड यूज करो जो तुमको ठीक लगे, अप टू यू। अब ये तो हो गया तुम्हारा कल ही, ये वाला कर लो चलो, तो ये वाला देखो क्या बोल रहा है ये। So B. औरंगाबाद, ए सर बॉम्बे ए या ए सर, ऑप्शन सर, औरंगाबाद? औरंगाबाद ए, सर। औरंगाबाद। Sir ओके option ए one. सर औरंगाबाद। ओके, कल कब होती है, जब उनके रेशियोज इक्वल होता है। तो सबसे पहले इस लाइन के रेशियो बना दो, इस लाइन के रेशियो क्या बनेंगे फिर, a+2, ये बनेगा तुम्हारा b-1, ये बनेगा तुम्हारा c+8। ये रही पहले लाइन के रेशियो। अब ये रेशियो इसके साथ पैरेलल में है, तो आंसर क्या बनेगा 6, 2 और 3। मैंने तो पहले ही बोला था रेशियो या तो इक्वल होंगे या तो प्रोपोर्शन में होंगे, इक्वल पकड़ लो यहाँ पे। तो a+2 = 6 अगर बना तो a का वैल्यू कितना बना, a+2 = 6 है ना, a+2 = 6 हाँ मतलब a सर, कितना बन गया 4, ये कितना 4 बना -3, ये कितना बना माइनस -3 + 3 +3, +3, +3, ये कितना बना plus -5। -5 आंसर क्या -5। बना फिर -5। फंडामेंटल बीट है, वही बोल रहा मैं तुमको, कोई दम नहीं चैप्टर में इसमें। ये तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है ये वाला, क्यूब में अगर रहा ना, ये कोई पूछता नहीं है, बस इसको लर्न कर लेना डायरेक्टली। ये ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर है तुम्हारा 4/3, सॉरी 8/3। डायरेक्टली इसको लर्न कर लेना कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा अगर 4 एंगल्स है क्यूब के, ठीक है। थियोरेटिकली कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, सीईटी वाले कभी कभार पूछ लेते हैं फॉर्मूला कि cos स्क्वायर अल्फा सॉरी sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा प्लस sin स्क्वायर डेल्टा का वैल्यू होता है 8/3। एक थोड़ा फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। और कौन सा रहा तुम्हारा, ये वाला कर लो चलो, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, अच्छा जाएगा, क्वेश्चन में दम है थोड़ी, क्वेश्चन में 45 दम है इस क्वेश्चन में, ये तुम कर सकते हो, सॉल्व करने लायक क्वेश्चन भी है।
सबका सब एक दूसरे के अंदर सबके सब एंगल घुसे हुए हैं, तुमको उनको उनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा पहले कि किसका एंगल क्या था, उसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे वो देखो। क्या किसी का बन गया आंसर या नहीं बना? अभी भी नहीं बना ना? देखो क्या करना है, इस सारे के सारे क्वेश्चन में तुम लोगों को कन्वर्ट करना है सबको अल्फा के फॉर्म में। अब अल्फा के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करने का है तो देखो ना, सबको सब लगा दो वहां पे। सीन क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला हमारे पास, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा तो सेम ही है, लेकिन मेरे को अल्फा को लिखना, ये बन गया तुम्हारा 2 कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ पे देख रहे हो ना 2 कॉस स्क्वायर बीटा, क्योंकि ये बीटा और अल्फा एक ही है। तो इस गामा को भी मेरे को लिखना है अल्फा में, तो इस गामा को लिख दो मैं ऐसे, प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू क्या बनेगा, अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1। ठीक से देखो एक बार, ये अल्फा था एक्चुअली, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ये कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, फॉर्मूला याद है तुमको, 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1, ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा ओनली। तो कॉस स्क्वायर थीटा तो यहाँ पे एंगल 2 थीटा का थीटा बन जाता है। तो यहाँ पे मेरे को ऑलरेडी हाफ चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे बना दिया अल्फा। अगर यहाँ पे अगर मैं कॉस अल्फा को अगर टी लू, टी थोड़े टाइम के लिए, ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा देखो, 2t स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर बनेगा 4t स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी इज इक्वल्स टू 2, लेके आओ एक लेफ्ट साइड में, तो 4t स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या तुमको ये स्टेप समझी? हाँ सर। मैंने क्या लिया, हाँ यहाँ सर। पे cos अल्फा को t लिया। अब इसको बाबा लगा दो फिर, बाबा का फॉर्मूला, बाबा क्या बोलता है, t इज इक्वल्स टू माइनस बी, तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर, कितना बना फिर तुम्हारा b का स्क्वायर 1 प्लस 16 प्लस 1, ये बन गया 16 अपॉन 2a, 2 तो बन गया 4। ये रहा तुम्हारा a का वैल्यू, ये रहा b का वैल्यू, ये रहा c का वैल्यू। b स्क्वायर का वैल्यू बन रहा है माइनस 1 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस प्लस 4ac ना, हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो अभी, ये क्या बन जाएगा, t इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 17 अपॉन 8, ये रहा पहला आंसर। दो आंसर मिल गए यहाँ पे। अब यहाँ पे पहला आंसर क्या बनेगा, माइनस 1 प्लस रूट 17 अपॉन, ऑप्शन में क्या है हमारे पास, ऑप्शन में एक ही है शायद, रूट 17 माइनस 1 अपॉन 8, तो ऑप्शन क्या बन गया तुम्हारा औरंगाबाद। बोला था ना फंडामेंटल क्वेश्चन था। तुमको बस एक एंगल दूसरे एंगल में घुसा हुआ था, तुमको बस उसको निकालना था, बाकी कुछ भी नहीं था चैप्टर क्वेश्चन में। देखो ये तो शॉर्टकट ही, डायरेक्टली शॉर्टकट ही बन जाता है। और हाँ, ये वाला क्वेश्चन है, ये थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ये वाले भी, ये दोनों क्वेश्चन कर लो, ये सीडी में आए हुए क्वेश्चन ही है दोनों भी। 57 58 $60 sir first. ओके।
हाँ सर 60 डिग्री। 60 हाँ डिग्री। सर 60। हाँ सर 60 डिग्री। ओके, हाँ सर आ गया। और कोई है? आ गया सर 60 डिग्री। आ गया, ठीक है। फंडामेंटल बीट था, यहाँ पे अल्फा और बीटा दिया है, तो क्या फॉर्मूला? वही फिर से एक बार, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि दोनों भी एक ही है, प्लस कॉस स्क्वायर गामा। कॉस स्क्वायर गामा मतलब क्या? कॉस ऑफ 45। कॉस 45 1/√2 का स्क्वायर बन गया 1/2 इज इक्वल टू 45, सॉरी इज इक्वल टू 1। उसको भेज दो, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू हाफ। तो कॉस स्क्वायर अल्फा कितना बन गया? 1/4। तो कॉस किसका स्क्वायर होता है? 1/2 का स्क्वायर होता है। कॉस का कौन सा एंगल 1/2 देता है? कॉस का कौन सा एंगल 1/2 देता है? 60 डिग्री। तो आंसर क्या बना? चेन्नई। ये तो नीचे वाला देखो क्या बन रहा है, आया उसका भी सर हम 90 तुम्हारे साथ डिग्री। नहीं है। 90 डिग्री। आया सर 90, 90 डिग्री। ठीक है। बाकी जिसका नहीं आया देखो जरा, तुम लोग का 90 क्यों नहीं आया? बन गया क्या जिनका बाकी था? हाँ सर हो गया। हो गया सर। तुम बीट्स को देखते चलो बस, तुम्हारा जितना तुम लोग कर सकते हो ना इनको, उतना दिमाग लगा, मतलब इतना सिंपल बैठ है ये, इसमें दिमाग लगाने की कोई चीज ही नहीं है। मैं तुमको ये हमेशा बोल रहा हूँ, ये चैप्टर इतना फंडामेंटल है कि तुम लोग को ऐसा कुछ ऐसे लगेंगे ही नहीं अपन बहुत कुछ ऐसे आईआईटी टाइप कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं। फंडामेंटल बीट है एकदम। अल्फा बीटा गामा कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ उसने एंगल बना दिया है, तो सच दैट अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा 90 है। तो गामा कैसे सॉल्व करोगे? फिर क्या फॉर्मूला है हमारे पास? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना होता है? 1। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 90 है, तो मैं इस अल्फा को या बीटा को लिख सकता मैं, तो क्या लिखूं? इसको लिख दूं क्या? cos स्क्वायर अल्फा का वैल्यू क्या बनेगा? 90 माइनस बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, cos स्क्वायर बीटा एक्चुअली, प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो मैंने इस अल्फा को क्या लिया? बीटा को उधर भेज दिया, 90 माइनस बीटा। और cos ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो ये क्या बना? साइन स्क्वायर बीटा। तो क्वेश्चन क्या बना? साइन स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा क्या हो गया? 1। ये 1 से ये 1 कट गया, तो आंसर क्या बना? cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 0। और cos स्क्वायर गामा 0 कब होगा? जब गामा खुद क्या होगा? 90 डिग्री। खत्म। बाकी सब तो हुई। हाँ ये वाला कर लो जरा, 66 अलग है, थोड़ा अलग है, कुछ दम तो कुछ है नहीं उसमें, लेकिन है, थोड़ा कर सकते हो सॉल्व। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, हाँ ओके। सर +-2/3। +-2/3, ओके लेट मी सी। और कोई बता सकता है तो उनको भी बताने दो फिर। और किसी का भी सेम आया क्या? क्या तुम्हारा भी ऑप्शन सी आया? क्या फॉर्मूला लगाया वैसे यहाँ पे? सर डी L² फॉर्मूला कौन सा + M² एल लगाया? स्क्वायर + N² प्लस एम = स्क्वायर। वही, 1। हाँ लगाओ। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, ओके सर सी। सी। सर ठीक है, देखते हैं क्या फॉर्मूला है। ये डायरेक्शन कोसाइन से, तो क्या फॉर्मूला होता है? L² + M² + N² = 1। तो क्या बना? p² + p² + p² / 4 = 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 + 4 8 + 1 9, 9p² = 1, 9p² = 4 बनेगा, तो p² बन रहा है 4/9, तो इसका स्क्वायर रूट अगर लूं मैं तो ±2/3 बनेगा। ठीक है, हो गया, इतना भी हो गया। अब क्या ये वाला, दिमाग कौन लगाएगा? इसका आंसर क्या बनेगा? क्या बनेगा इसका आंसर? अकॉर्डिंग टू यू क्या रहेगा इसका आंसर?
ऐसे ही पूछ रहा हूँ, कौन दिमाग लगा सकता है वहां पे, क्या हो सकता है इसका? डी सर डी। D. बी, बॉम्बे। D. बॉम्बे। D, दिल्ली sir. दिल्ली। डी, याद रखना Delhi. हमेशा, ठीक है? अब जो तुमको जो समझाने जा रहा हूँ वो ध्यान देना। मैंने क्या बोला है कि एंगल्स, डायरेक्शन रेशियोज कैसे बनते हैं? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। देखो कॉस स्क्वायर, कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होते हैं, ठीक है? तो कॉस के तीनों आंसर सब सेम कब होंगे पता है? जब वो एंगल तीनों के साथ इक्वल होगा। इक्वल एंगल जब होता है, जब उसको बोला जाता है इक्वली इंक्लाइन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये कभी भी, जब भी तुमको डायरेक्शन रेशियोज इक्वल दिखेंगे, भले ही वो 1/√3 1/√3 1/√3 हो, ये 2/2 हो, 5/5 हो, 6/6 हो, कुछ भी हो, अगर डायरेक्शन रेशियोज अगर इक्वल है तो समझ जाना उस टाइम वो लाइन, वो वेक्टर कोऑर्डिनेट एक्सिस को इक्वली इंक्लाइंड है। तो आंसर क्या बनेगा इसका? दिल्ली। एक और ये, हाँ ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था एक्चुअली, वो जो तुम लोग को उस टाइम करना था। गो फॉर दिस वन, ये गलत नहीं है, इसका आंसर भी सही मिलेगा। और ये आईआईटी में आ चुका है 2018 में, 19 में आया हुआ क्वेश्चन, सॉरी 2019 में क्वेश्चन आया मैं इसमें। एज इट इज था, वैल्यूज भी चेंज नहीं हुई उसकी, ट्राई करना निकालने का। सर चेन्नई। चेन्नई, ओके। आई गॉट वन आंसर एंड ही सेइंग चेन्नई। क्या तुम्हारा भी चेन्नई ही आ रहा है? Sir, Aurangabad. औरंगाबाद, ओके। दो आंसर अलग अलग, Option B. दो आंसर आए लेकिन दोनों भी अलग अलग आए हैं। सर चेन्नई। चेन्नई, C, sir. सी, ओके। लगाओ तुम्हारा ही है, अब जो भी है तुम्हारे तुमको ही सॉल्व करना है, मैं तो कुछ बोल नहीं रहा उसमें, तुम जो बोलोगे वही C, आंसर। sir. Option C. Chennai, sir. ऑप्शन सी, ऑप्शन चेन्नई, सर सी। ओके। ओके, हो सकता है सी हो सकता है उसका आंसर। सी सर। सी, ओके। कर दूं मैं फिर, जिनका आंसर नहीं आया? सबसे पहले वही जो तुमने अभी सॉल्व किया था, जो फंडामेंटल में लगाया था, वही यूज करना है। कैसे करोगे? सबसे पहले तो यहाँ पे वही दिया है, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना? इक्वल टू 2 होता है एक्चुअली, ये 2 होता है ना। टू सर। अब हाँ, अब क्या बोला गया? एक्स के साथ थीटा है, एंगल थीटा विथ एक्स एंड जेड, तो ये भी थीटा है, दोनों थीटा बन जाएंगे फिर। ये भी थीटा है तुम्हारा और ये भी थीटा है। और उसने बोला है साइन स्क्वायर बीटा भी थीटा ही है, तो ये 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा। 5 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बनेगा 2/5, और साइन स्क्वायर थीटा अगर 2/5 बन गया यहाँ से, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो आंसर क्या बनेगा? 1 माइनस 2/5, तो आंसर 3/5, चेन्नई। ठीक है, फंडामेंटल बीट था। चलो कर दो, ये तो अभी तो बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी मेरे पास, तो ये मुझे लगता है ये तो ऐसे टाइम पास तुम्हारे लिए तो मजाक हो जाएगा ये, अब ऐसे क्वेश्चन करवाना तुम लोगों से। So option D. दिल्ली, ओके। किसके बनाए? अरे किसके लिए बोला है उसने? उसने तो बोला दिल्ली। किसके डीसी बोले हैं, किसके डीसी बोले हैं उसने? D. एसी के AC. ना। तो एसी बनाओ ना सबसे पहले, एसी के रेशो बनाओ। रेशो कैसे बनेंगे फिर? 5 ये 3 माइनस 5 बन रहा है 8, 5 माइनस 5 बन रहा है 10, -4 + 2 बन रहा है -2। अब देखो ये 8 -2 ये रेशो में है, तो इसको -2 से डिवाइड कर लो, तो आंसर क्या बनेगा? -4, ये -5 1,
और इनको डिवाइड कैसे करते हैं? उनके डेल्टा से। डेल्टा कितना? अंडर रूट के अंदर 16 25 1 कितना? 16 25 1 कितना हो रहा है? 41 या 42? 25 ना? 42 कितना? 42 रूट के अंदर 42, रूट के अंदर 42, रूट के अंदर 42 हो गया तुम्हारा आंसर। क्या बन रहा है? चेन्नई। फंडामेंटल बिट है यार, ऐसा मत करो यार। अभी तुमसे ये तो उम्मीद नहीं करता मैं कि तुम लोग डीसीबी ना बनाओ। अभी चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर इतना ही है, ये इतना ही चैप्टर था, बस क्वेश्चन करवा रहे अपन। थ्योरी खत्म हो चुकी है उसकी कब की, ये वाला। अब ये फंडामेंटल बीट है तुमको। मैं तो बोल रहा पेन भी यूज नहीं करना पड़ेगा बहुत से क्वेश्चंस को। अब ये क्वेश्चन को पेन थोड़ी यूज करोगे तुम लोग। बोलो जरा क्या आंसर रहेगा इसका? इसे क्या रहेगा? ऑप्शन डी। बोलो। दिल्ली खत्म। कितना? दिल्ली। इसका स्क्वायर, Sir, इसका D. स्क्वायर, इसका स्क्वायर। हाँ स्क्वायर लगा दो उनके और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर लो। कितना बनेगा? 13। तो दिल्ली आंसर है उसका, ये वाला। अब ये जो अभी जो बोल रहा था, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर ऑफ द एंगल, किसके साथ? एक्स के साथ एंगल पूछा है। तो आंसर कैसे देखो? डायरेक्शन कोसाइंस किसका पूछा है? एक्स के साथ, मतलब कि इस पे डिवाइड कर लो डेल्टा से, हो गया तुम्हारा आंसर। फंडामेंटल बिट था ये भी। अब रिस्पेक्ट टू द कोसाइन ऑफ अलोंग वाई एक्सिस, एक ही बात है। ठीक है, ये हो ही गया। चलो चैप्टर को रैप ही करते हैं यहाँ पे, क्योंकि बाकी सब तो भी थी। इसके जो अगले जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन, एक बात बताऊं, चलो ठीक है, एक पॉइंट है, ये छोटा सा पॉइंट है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, अगर ये पॉइंट है एक्स वाई जेड, इस एक्स वाई जेड पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है अंडर रूट के अंदर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वाई एक्सिस का डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस बनता है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जेड एक्सिस का डिस्टेंस होता है इसका अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। याद रखना ये चीज, ये अगले प्लेन में लगेगा तुमको, इसमें क्वेश्चन दिख रहा है इसलिए दे रहा हूँ कि एक पॉइंट है एक्स वाई जेड पॉइंट का डिस्टेंस पूछा गया है एक्स एक्सिस से, तो वो डिस्टेंस होता है अंडर रूट के अंदर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स को छोड़ के दोनों को ऐड करके स्क्वायर करके ऐड कर दो। जेड एक्सिस का डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वाई के साथ डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो वही बताएगा मुझको इसका आंसर क्या बनेगा फिर 1 2 3 का एक्स एक्सिस के साथ। बी। बॉम्बे। सर बॉम्बे। बी सर, बी। बॉम्बे। बॉम्बे सर समझ बॉम्बे। में आया? हाँ हाँ सर बॉम्बे। बॉम्बे। अब वो जो तुमने आंसर बताया है वो बन गया है एक्स एक्सिस के साथ। वाई अगर बोला होता तो फिर, अगर वाई बोला रूट होता 10 तो रूट 10 रूट रूट 10। 10। एंड सो ऑन, सबके सब है। ठीक है, अब ये सब तो हो ही गया है तुम लोगों का, बाकी सब तो फंडामेंटल बीट्स है। ये अभी यहाँ से तो चैप्टर नया शुरू हो गया। ये वाले ऐसे चिंदी क्वेश्चन आते हैं सीईटी में 91। ओरली बोल दो, ओरली अगर बोल दो तो ज्यादा खुशी होंगी मुझको। क्या लगता है क्या होगा ओरली? ओरली सॉल्व कर रहे तो भी मजा है। एंगल्स, डायरेक्शन, लाइन, ये कब होते हैं? परपेंडिकुलर कब होते हैं? जब भी इस चैप्टर में जब भी परपेंडिकुलर वर्ड यूज होगा उस टाइम याद रखना A1 A2 B1 B2 C1 C2 हमेशा तुम्हारे 0 होने ही वाले हैं। तो वैसे पकड़ के ही इसका आंसर बोल दो, फिर क्या बनेगा? सर वो सेकंड पॉइंट का एक मिसिंग है सर। नहीं ना, ए कॉमा K माइनस, अच्छा ओ ऐसा है पॉइंट, हो पॉइंट ऐसा है वो 2 - 1 2, ये बन गया 2 -1 2, दूसरा पॉइंट है 1 K - 3, ऐसा पॉइंट है वो सर -4 -4 सर औरंगाबाद। माइनस, ठीक है औरंगाबाद सर। माइनस। ठीक है, अब ये नीचे वाला भी कर ही दो फिर, लगे हाथ। 1 -8, ये भी 5 ये 1 -8 है, K 1 -8। आ गया सर। सर आगे ऑप्शन है। आया सर। हाँ सर आया। ऑप्शन है सर। आया, ठीक है फिर ऑप्शन ए है वहां पे, तो ये रहा K = 7। अब नीचे वाला, ये सारे के सारे क्वेश्चन एमएसटी सीटी में आए हुए क्वेश्चन, ठीक है 93। ये भी करके दिखाओ फिर। K -4 -1 परपेंडिकुलर है K 5 -4 को, देन K का वैल्यू पूछा है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, फिर एक बार +- C। देखो ये रहा तुम्हारा सॉल्यूशन। अब लास्ट क्वेश्चन, ये अगर क्वेश्चन बन गया तो मैं लाइन का इंट्रोडक्शन दे दूंगा तुमको, फिर लेक्चर खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, लास्ट क्वेश्चन।
सर दिल्ली। एक लाइन दूसरे लाइन को पैरेलल पासिंग कर, मतलब इनका रेशो बनाओ, इन दोनों का रेशो बनाओ, इन दोनों का रेशो बनाओ, A1 इंटू B1 B2 C1 C2 0 करा दो, आंसर हो जाएगा। कितना बन रहा है? दिल्ली दिल्ली सर -3/2 -3/2। ये रहा तुम्हारा आंसर। ये दोनों को क्या करना है, देखो रेशो बना दो। रेशो बनने के बाद A1 A2 B1 B2 C1 C2 बन गया है तुम्हारा 0। ये रहा तुम्हारा इस सीरीज का पहला चैप्टर, जिसका नाम था 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब इस सीरीज का सेकंड चैप्टर, फिर वही लेवल 2 का लेक्चर है। कोई दम नहीं इसमें, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेक्चर खत्म कर देंगे। इसको बोलते हैं लाइन इन अ स्पेस। लाइन इन अ स्पेस। तुमने अभी जो देखा कि अब तक तुमने जो लाइंस देखी थी वो लाइंस 2D में होती थी, 2 डायमेंशन में। यहाँ की जो लाइंस ये 3 डायमेंशन में होती है। और लाइन इन अ स्पेस का इक्वेशन होता है, याद रखना, इक्वेशन लिखते हैं उसको x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। ये होगा इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ स्पेस। ये वाला अगर तुम ठीक से देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो यहाँ पे दोनों नंबर्स का रेशो है। ये रेशो है दो टर्म्स का। ये टर्म अलग है, ये टर्म अलग है, इनका खाली रेशो है ना, इनको काट-कूट करने कुछ भी नहीं करना है। ये शोपीस है, ऊपर का अलग, नीचे का अलग, बीच में इक्वल टू का साइन है तीनों में भी। तो x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। इसमें से ए, बी और सी को बोला जाता है डायरेक्शन रेशियोज, डीआर। वही ये लाइन के, इस लाइन के डीआर कितने हैं, एबीसी तुम्हारे डीआर है। और ये लाइन पास करती है x1 y1 z1 से। किसने पूछा, राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट पासेस थ्रू 1, 2, 3 एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज 1, 2, 3। तो क्या बनेगा, x माइनस 1 अपॉन 1, x माइनस 2 अपॉन 2, x माइनस 3 अपॉन 3। काटना नहीं है, कुछ नहीं, ऐसे ही छोड़ देना है। ये रही तुम्हारी इक्वेशन ऑफ लाइन, और इस इक्वेशन को बोला जाता है कार्टेशियन। ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन है। और सेकंड इक्वेशन होता है वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इंट्रोडक्शन है, देख लेना। लाइन का इक्वेशन होता है आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। सर आवाज नहीं आ रही। No, no.
अरे मैं बहुत पहले डिस्कनेक्ट हो गया आई गेस। कहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया था मैं? वेक्टर इक्वेशन। अरे इक्वेशन। क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए वेक्टर फिर। इक्वेशन हाँ, ऑफ लाइन। इधर तो मेरे क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए। ठीक है, अच्छा इधर ही डिस्कनेक्ट हो गया क्या मैं? ठीक है, मैं तो क्वेश्चन तक खत्म कर दिया इधर। चलो, वो समझ में नहीं आता ना आईपैड के कारण। चलो, क्या सीन था? अगर x1 y1 x1 y1 z1 इनको ij के लगा दो, बन जाता है a बार। डिनोमिनेटर में जो है रेशियोस, उनको ij के लगा दो, बन जाता है b बार। सीन देखो, पॉइंट ये बोला गया है कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जो पास कर रही है -1, 2, 3 एंड 1, 0, -5 या -3। ऐसा क्वेश्चन है। बोला गया है ऐसा लाइन की इक्वेशन बताओ जो इन दोनों में से पॉइंट में से पास करती है। तुमको क्या पता है? सबसे पहले इक्वेशन क्या होता है? x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c। ठीक है, अब ये रहा तुम्हारा पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। तो क्या लिखेंगे? x + 1, ये बन जाएगा y - 2, बन गया z - 3। इनको x - x1, y - y1, z - z1 आ गया, यहाँ पे सेट हो चुका। अब डिनोमिनेटर में क्या होता है तुम्हारा? डिनोमिनेटर में होता है a, b और c। अब दो पॉइंट का रेशियो कैसे बनाएंगे फिर? दो पॉइंट का रेशियो कैसे बनाएंगे? माइनस कर लो, 1 माइनस ऑफ माइनस, 0 माइनस, और ये माइनस कर दो। तो आंसर क्या बनेगा? 1 माइनस ऑफ -2 बन गया +2, 0 - 2 बन गया है -2, -3 बन गया -6। ये रहा तुम्हारा आंसर। तुम यहाँ पे 2 - 6 भी लिख सकते हो, लेकिन ये मेरे को प्रोपोर्शन में दिख रहा है, इसको मैं -2 से अगर डिवाइड करूँ, मेरा आंसर ऐसा भी दिख सकता है। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता, -1 +1 और +3, दोनों में वैलिड है। ठीक है, अब इस ये बन गया मेरा कार्टेशियन इक्वेशन। ये तुमने सीख लिया कार्टेशियन कैसे बनाते हैं। इसी के अगर अपने को वेक्टर लिखने का है तो कैसे लिखें फिर? देखो, r बार इज इक्वल्स टू, वेक्टर इक्वेशन क्या होता है? r बार इज इक्वल्स टू a बार प्लस लैम्बडा b बार। और मैंने बोला था डिनोमिनेटर को अगर ij के लगा रहे हो तो ये b बार बनेगा। तो आंसर क्या बनेगा इसका? प्लस लैम्बडा टाइम्स b बार के लिए 2i - 2j - 6k। और ये पहला पॉइंट जो इसको ij के लगा दो, बन जाएगा तुम्हारा a बार। तो आंसर -i + 2j + 3k। ये रही तुम्हारी लाइन की इक्वेशन। आया समझ में? सर वो वाला? आपने जो इक्वेशन लिखी उसमें क्या लिखा है? एक बार पासेस लिखा है क्या? हाँ, पासेस थ्रू ए बार एंड पैरेलल टू बी बार। ठीक है, एक और करा देता हूँ क्वेश्चन, तुम लोग बता देना मुझको फिर। ऐसे लाइन का इक्वेशन जो पास कर रही है -1, 3, 5 को एंड पैरेलल टू 2i - 3j + 5k। ये तुम्हारा इक्वेशन है। ऐसे लाइन की इक्वेशन बनाओ जो पास कर रही है इस पॉइंट में से, और वो लाइन पैरेलल है इस लाइन को। बोलो क्या बनेगा आंसर इसका? बन गया क्या? अरे इतना टाइम नहीं लगता, फंडामेंटल क्वेश्चन है ये।
अरे बन गया क्या? तुमको मेरी आवाज आ रही है क्या? नहीं आवाज, ये डिस्कनेक्ट हो गया मैं फिर से एक बार। आ रही है आवाज। तो बोलो ना आंसर, फिर क्या बन जाएगा? आंसर क्या है? इसमें से पास कर रही, मतलब आंसर क्या बनेगा? x x प्लस 1, plus 1 by ये 2 बनेगा y माइनस 3, ये बनेगा तुम्हारा z माइनस 5। हो गया। और इसको पैरेलल है, मतलब इसके रेशो बन जाएंगे। बोलो आंसर क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3 और 5 हो गया मेरा आंसर। क्या कर रहे हो यार, सिंपल तो था। ये तो हमारा कार्टेशियन बन गया। अगर वेक्टर बनाना होता तो इसको आईजे के लगा दो, तो क्या बनेगा? माइनस minus i आई plus प्लस 3j 3j प्लस 5k प्लस लैम्बडा टाइम्स, इसको पेस्ट कर दो यहाँ पे, हो गया तुम्हारा आंसर। क्या कर रहे हो, सिंपल तो क्वेश्चन था। समझ में आया क्या कैसे करना था? वही। अरे बाबा, तुम आंसर क्यों नहीं बता रहे तुम लोग? समझा तो, फंडामेंटल बोल क्या रहा हूँ। पैरेलल में वो समझा ही नहीं था। क्या सर क्या? डिनोमिनेटर में डायरेक्शन रेशियो है ना? हाँ ना, हाँ, 2 तो डायरेक्शन plus रेशो 1 है। मतलब, अरे बाबा फिर से एक बार देखो। लाइन का इक्वेशन जो होता है ना, आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार, बोला ये जाता है कि लाइन ए बार से पास कर रही है और वो पैरेलल है बी बार को। तो बी बार की जो रेशो रहेंगे वो रेशो डायरेक्टली नीचे लगा दो। यहाँ पे लाइन नहीं दी थी, यहाँ पे दोनों के दोनों पॉइंट दिए थे। तो दोनों, एक बात बताओ, ऐसा लाइन का रेशो बताओ जो लाइन इन दोनों को पैरेलल है। अपन कैसे करते, फिर इनके रेशो निकाल लेते हैं, वो नीचे चिपका देते हैं। यहाँ पे पॉइंट दिए थे इसलिए मैंने रेशो बनाए हैं। यहाँ पे डायरेक्टली रेशो दिए हैं, पैरेलल टू का मतलब क्या है? रेशो मिले हैं डायरेक्टली। अब क्वेश्चन ऐसा है, अगर तुमको बोला गया है x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू y माइनस 3/4 इज इक्वल टू z प्लस 1/5, और बोला गया इसका कार्टेशियन इक्वेशन अगर ये है, तो वेक्टर इक्वेशन क्या होगा? क्या रहेगा इसका वेक्टर इक्वेशन? बोल सकते हो? इतना तो बोल ही सकते हो मुझको तुम। इसका वेक्टर R इक्वेशन क्या bar रहेगा? equals to I r बार इज इक्वल्स टू minus I plus i 3j plus 3j plus i k प्लस 3j माइनस के। minus k minus k ये यहाँ पे प्लस था इसलिए माइनस लेना पड़ा, और प्लस लैम्बडा टाइम्स क्या लिखे, इनको आईजे के लगा दो, 2i plus 2i 4j plus प्लस 5k 4j प्लस 5k। 5k। बस एक चीज याद रखना, जब मैं कार्टेशियन का वेक्टर लिख रहा था उस टाइम x का कोई कोएफिशिएंट नहीं था यहाँ पे। अगर कोएफिशिएंट आया उसको हटाओ सबसे पहले। अगर बोला गया है, ये क्वेश्चन है, 2x माइनस 1/3 1 माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू z/4 बोला गया है, इसका वेक्टर इक्वेशन बताओ। तुम डायरेक्ट नहीं लिख सकते अभी, क्योंकि यहाँ पे x का भी कोएफिशिएंट है, y का भी कोएफिशिएंट है। इनको हटाना पड़ेगा सबसे पहले। हटाओ कैसे? फिर मेरे को इस 2 को हटाना है तो ऊपर और नीचे दोनों को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो आंसर क्या बनेगा? x माइनस हाफ अपॉन 3/2 इज इक्वल्स टू, ये y हटाना पड़ेगा, तो आंसर क्या बना? y माइनस 1 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू z अपॉन 4। ये तो सेट है ऑलरेडी। अब आंसर क्या लिखे? r बार इज इक्वल्स टू a बार प्लस लैम्बडा b बार। a बार मतलब ये वाला 1/2i प्लस j प्लस 0 के लिखने की जरूरत है क्योंकि k की टर्म है ही नहीं यहाँ पे अवेलेबल, इसलिए बन गया ये रहा तुम्हारा a बार प्लस लैम्बडा टाइम्स b बार का वैल्यू ये बनेगा 3/2i माइनस 2j प्लस 4k। खत्म। अगर यहाँ पे अगर तुमको ये पसंद नहीं आया, तुम एक और इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हो। इसको हटाओ 2 को, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर बनेगा 3 माइनस 4 और 8। तो यहाँ पे मैं लिख सकता था 3i माइनस 4j प्लस 8k, ये भी चल जाता। आया समझ में? सॉल्व करने से पहले मेक श्योर इसके रेशो, इसके कोएफिशिएंट ना हो। एक और क्वेश्चन तुम्हारे लिए दे रहा हूं मैं, तुम देखना। 2x माइनस 1 इक्वल्स टू y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस z। इसका मेरे को वेक्टर इक्वेशन बताओ। चलो इसका वेक्टर इक्वेशन बताओ। अब ये तो तुम लोग सॉल्व कर रहे हैं, मैं नहीं सॉल्व कर रहा उसको। So R bar equals to 1/2i minus 3j plus k. ओके, और किसी का आ रहा है क्या? same sir सेम। ओके, सीन देखो। सबसे पहले तो इनको हटाना पड़ेगा, किसको? इसको और इसको। तो इसके नीचे सबसे पहले तो मैं लिख लूंगा, अगर ये देखो, अब ये ऐसे लिख दूं क्या? x माइनस हाफ अपॉन हाफ इज इक्वल्स टू y प्लस 3 इज इक्वल्स टू क्या लिखे? z माइनस 1 अपॉन माइनस 1। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 0 पकड़ो, 1 नहीं पकड़ते इधर, ये डिविजन में दोनों का रेशो है, तो कुछ भी नहीं है तो 0 पकड़ना है।
तो आंसर क्या बन जाएगा इसका? ये आंसर, इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, इस पॉइंट को तो मैनिपुलेट खाली डिनोमिनेटर के जो आईजे के उनको कर सकते हो। तो आंसर बनेगा मेरा 1/2i माइनस 3j प्लस के, और डिना प्लस लैम्बडा टाइम्स डिनोमिनेटर वाला 1/2i माइनस के, ये भी चल जाएगा। पसंद नहीं आया तो i माइनस 2 के लिखो, ये चल जाएगा। ये रहा तुम्हारा वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। इसके बहुत से क्वेश्चन आते हैं सीईटी में और तुम्हारे मेंस में भी कि रेशो को